नमस्कार, मैं प्रभात सिंह आज आप लोग सामने फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। आज हम लोग आपको जैसे आपने थंबनेल देखा ही होगा कि आज हम लोग सिर्फ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के वो सभी फार्मूले और न्यूमेरिकल पे चर्चा करेंगे जो इस एग्ज़ाम में आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे और ये सब फार्मूले आप ज़रूर तैयार करके जाएं, इससे आपके एग्ज़ाम में नंबर बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे जल्दी जल्दी से टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, मोल प्रभाज। मोल प्रभाज आपने पढ़ा ही होगा कि विलयन में उपस्थित विलयन में उपस्थित अवयवों के मोलों की संख्या तथा विलयन के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को अवयव का मोल प्रभाज कहते हैं। मान लीजिए कि जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन हो तो, अगर कैपिटल एन हो तो हम लोग जानते हैं कि विलेय का मोल प्रभाज बराबर स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अगर आप यही क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे और पूछ ले विलायक का मोल प्रभाज क्या होगा, तो याद रखिएगा कैपिटल एन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ठीक है, इसके बाद बात करें, अगले टॉपिक पे चर्चा करते हैं हम लोग। ये फार्मूला तैयार करके जाइए भैया। अगला नंबर आता है राउल्ट का नियम। राउल्ट नियम याद रखना, किसी विलयन के वाष्प दाब अवनमन तथा विलयन का विलेय के मोल प्रभाज, किसी भी विलयन का वाष्प दाब अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। इस पे भी न्यूमेरिकल आपको देखने को मिल सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि मोलों की संख्या निकालें कैसे। मोलों की संख्या निकालने का फार्मूला है भार बटे क्या, अणुभार। भार बटे अणुभार कर दोगे मोलों की संख्या निकल जाएगी। याद रखिएगा P0 माइनस PS अपान P0 इक्वल टू एन अपान स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। यदि आप यहाँ पे स्मॉल एन का मान नगण्य हो तो हम कह सकते हैं P0 माइनस PS अपान P0 स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। ये आपका राउल्ट के नियम पे न्यूमेरिकल पे, इस पे न्यूमेरिकल फंसते हैं। अब बात करें कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम याद रखना क्या है, अनंत अंता पर किसी विलयन की मोलर चालकता उसमें उपस्थित विलेय के मतलब धनावेश तथा ऋणावेश के मोलर मतलब विलेय और विलायक मतलब धनायन तथा ऋणायन के मोलों की संख्या के योग के बराबर होता है। तो इनफाइनाइट लैम्डा एम इनफाइनाइट इक्वल टू लैम्डा प्लस वी प्लस इनफाइनाइट प्लस लैम्डा माइनस वी माइनस इनफाइनाइट। ये आपका कोलराउस का नियम है, इसको फार्मूला पढ़ जाइएगा। फिर बात करें कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में से क्वेश्चन आएंगे, जरूर आएंगे 100%। वैद्युत रासायनिक श्रेणी के जो भी क्वेश्चन रहेंगे, याद रखना किसी सेल का EMF बराबर होता है E कैथोड माइनस E एनोड। ठीक है, फार्मूला E कैथोड माइनस E एनोड। याद रखना मैं इसका ट्रिक दिया हूं कि जो बड़ा मान हो, बड़ी संख्या हो, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, संख्या को घटा देंगे। कैसे देखो, जैसे मान ली दे दिया कि एक धातु है जिसके मतलब कैथोड उसका मान ली से कह दे उसका आवेश का मान 0.54 है माइनस में, जबकि दूसरे इलेक्ट्रोड का मान माइनस 0.32 है। फिलहाल कॉपर जिंक सिल्वर देगा। अब इसमें दोनों बड़ी संख्या कौन है, तो याद रखना बड़ी संख्या ये है। ठीक है, जो संख्या छोटी होती वास्तविकता वो बड़ी होती, जो बड़ी होती वो छोटी होती। तो हम इसको रखेंगे ई सेल बराबर ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो बड़ी संख्या में
छोटी संख्या को घटा देना है, तो 0.54, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। जब प्लस हो गया तो याद रखना माइनस वाली संख्या में घटेगी 2 और 3 में से 5 में से 3 जाए कितना आ गया 2, कितना आ गया 0.22 EMF का मान आ गया, इतना इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, और क्वेश्चन किस पे आते हैं, अर्ध आय पे सवाल आते हैं। किसी पदार्थ की वह मतलब जिस समय पदार्थ अपनी सांद्रता का प्रारंभिक सांद्रता का आधा हो जाता है उसे क्या कहते हैं, अर्धायु कहते हैं। तो याद रखिएगा अर्धायु T हाफ बराबर 0.693 अपान K। इस पे न्यूमेरिकल 100% भैया दिखेंगे, देख लेना, इस पे न्यूमेरिकल आपको दिखेंगे। याद रखिए इसके बाद है प्रथम कोटि की अपक्रिया पर न्यूमेरिकल रहेंगे। प्रथम कोटि की अपक्रिया के लिए समय का मान ज्ञात करना। तो याद रखिए हमने पढ़ा था K बराबर 2.303 अपान T log 10 A अपान A माइनस यक्स। याद रखना हरदम A का मान 100 मान लें, जैसे 100% करा कि 50% कितनी देर में पूरा होगा, तो ये तो अर्धायु हो गया, तो ये सवाल लगाएंगे फॉर्मूला। अगर कह दे कि अगर मान लीजिए कह दे कि 25% 10 मिनट पूरा होता है, तो K का मान निकाल लेना। कह दे 80% कितना देर में पूरा होगा, तो 100/100 माइनस 80 कर देना, 20 20 25 100 लाख 5 का मान दिया रहेगा, वैल्यू पुटअप कर लेना। इसके बाद याद रखना इस पे सवाल रहेंगे। और अगला नंबर आपका जो सवाल रहेगा हिमांक अनुमान का, हिमांक अनुमान का हरदम याद रखना डेल्टा TF से लिखते हैं। तो m बराबर 1000 गुणे KF गुणे स्मॉल w बटे डेल्टा TF गुणे कैपिटल W। अगर आपको ये फार्मूला नहीं याद है, आपको नहीं समझ में आ रहा, तो आप पीछे जो वीडियो है उसमें मैं इसको विस्तार में बता न्यूमेरिकल था, उसको जरूर देखें, तभी बता देता हूँ। ये पदार्थ जैसे देख के था नहीं कि पदार्थ का अनुभार इतना है, तो अनुभार है, विलय का भार है, विलायक का भार है, अवनमन है, स्थिरांक अवनमन है। अगर क्वथनांक गुंजन की बात करें तो m बराबर 1000 गुणे KB स्मॉल w बटे डेल्टा TB गुणे कैपिटल W। ये आप देख रहे होंगे। तो मुझे 100% भरोसा है कि आप इस पे न्यूमेरिकल इस पे न्यूमेरिकल 100%, ये दोनों इस पे दोनों पे एक न्यूमेरिकल रहेगा। 4 नंबर के 100% 4 मार्क्स के आपके क्लियर डन हो गए हैं। एक न्यूमेरिकल इस पे रहना ही रहना, देख लेना, मिला लेना पेपर का आने के बाद, एक न्यूमेरिकल इस पे आप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं आपके जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो न्यूमेरिकल के सब्जेक्ट बनते हैं। इसके डीप वीडियो आप देखना न्यूमेरिकल का, तो मैं पीछे न्यूमेरिकल वीडियो लेसन वाइज बनाया हूँ, आप उसको जरूर देखें। तो मुझे यही बताना था इंपॉर्टेंट फार्मूले कौन कौन से हैं और इसको हम लोग कैसे बेहतर ढंग से कर पाए। तो याद रखिएगा केमिस्ट्री में एक चीज़ और है, केमिस्ट्री में कभी भी अगर आप जैसे 10 किलो गुणा भाग जा रहा है, अंतिम तक आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं, जितना तक आपने किया है उतने छोड़ दीजिए, नंबर आपको बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसके आगे हम लोग फिर चर्चा करेंगे, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत